हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आप सबको पता ही चल चुका होगा कि किस तरीके से ये डीप फेक वीडियोस की जो कंट्रोवर्सी सामने आई है रश्मिका मंदाना और कटरीना कैफ की वीडियोस की, और कैसे एक पूरा सेंसेशन सा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में और दुनिया भर में। सो अगर हम देखें इसके बारे में, एक तो कटरीना का अगर देखा जाए तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी से उसको करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर और मीडिया के तरीके से हम आपको वो विजुअल्स नहीं दिखाएंगे, बिकॉज आई थिंक मीडिया भी जिस तरीके से टिटलेट करने के लिए इन वीडियोज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट है। देखिए, बहुत ही कंसर्न की बात है, जाहिर सी बात है, इसके बारे में बातें हो रही हैं, बातचीत होनी चाहिए और इसमें क्या लीगल एक्शन होने चाहिए। बच्चन साहब ने भी कहा कि लीगल एक्शन होनी चाहिए, और भी बहुत से जो एक्टर्स हैं और जो टीम्स हैं एंड फिल्म मेकर्स हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन कि चाहे डेफेमेशन की बात करें या फिर और भी पुलिस एक्शन किस तरीके से होना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और कुछ बात कहने की कोशिश करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हो क्यों रहा है, और ये अभी और भी होने वाला है। अगर इतने कम ड्यूरेशन में अगर 2 वीडियो सामने आ चुके हैं 2 एक्ट्रेसेस के, तो फिर और भी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में स्पेशली, पहले इतना नहीं था, पिछले कुछ सालों में 2-3 साल में 4 साल में ये जो एक इंडस्ट्री को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ये बॉयकॉट बॉलीवुड का हैशटैग और एक बिल्कुल एक पूरी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई कि सिर्फ ड्रग्स में करते हैं और कोई मॉरल्स नहीं होते हैं और गैंग अप करते हैं, नेपोटिज्म है और किस तरीके से इनसाइडर्स आउटसाइडर्स, वो एक जो अस वर्सेस देम वाली जो एक चीज़ होती है, वो एक जो क्रिएट करने की कोशिश की गई दैट की कितनी ख़राब जगह है। और यंग मतलब बहुत से पेरेंट्स को सोचने में भी मजबूर हो गए कि अपने अगर बच्चों को वो भेजे भी इस लाइन में कि नहीं भेजें। पर्सनली आई हैव स्पोकन टू सर्टन पेरेंट्स एंड दे हैव एक्सप्रेस देयर रिजर्वेशंस। ये जो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई और उसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत से जो चीज़ें सामने आई हैं वो विदाउट वेरीफाइंग मीडिया ने उसको 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 रन किया है अपने टीआरपीज़ के लिए। बहुत ही अजीब तरीके के पिक्चर्स और प्रोवोकेटिव पिक्चर्स और वीडियोस को यूज़ करने की कोशिश की गई विच हैज़ नो ग्राउंड फॉर व्हाट दे आर टॉकिंग, लेकिन वो बैकग्राउंड में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक इंडस्ट्री को टारगेट किया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स के तरीके से हो, बहुत क्लियरली सामने आया कि वो सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हैं। कौन है उसके पीछे, कौन नहीं है उसके पीछे, दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक पीपल शुड स्पेकुलेट एंड पीपल शुड टॉक अबाउट एज वेल। लेकिन द आइडिया इज़ कि दैट इट हैज़ नॉट रियली हेल्प द वे, say for example, Karan Johar has been targeted, the way for example Deepika Padukone has been targeted, the way Ranveer Singh has been targeted, the Khans have been targeted, especially Shah Rukh Khan and Aamir Khan for example. So this is not healthy. मेनली कहीं ना कहीं ये एक जो पूरी हवा क्रिएट करने की कोशिश की गई है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वही कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि दैट ये इस तरीके के वीडियोस ये सामने आ रहे हैं, बिकॉज पीपल हैव दिस थिंग दैट दे कैन गेट अवे विद इट कि यार फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म वाले हैं और इनकी तो वैसे ही इनकी इमेज अच्छी नहीं है, लेट्स डू एनीथिंग दैट वी वांट टू. That's not that is something that people who have and there are responsible people who have spoken very casually about the film industry and film stars. I think they should rethink that where they have possibly gone wrong. किस तरीके से उन्होंने बहुत से लोगों की इमेज को लेकर, उनकी रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कैसे उन्होंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली बैड टेस्ट. कहीं ना कहीं इवन फिल्म इंडस्ट्री को भी सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सी चीज़ों में फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बात नहीं करती है. फिल्म इंडस्ट्री एक थोड़ा सा सेफर वे आउट लेके चलते हैं. बात करनी चाहिए, बहुत बार एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने रिजर्वेशंस को शेयर करना चाहिए. ओनली चुनिंदा लोग ही बात करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, विच इज़ नॉट फेयर, बिकॉज अगर आप अपने लिए खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा आपके लिए. तो यही चीज़ें सामने आ रही हैं. And I think the industry needs to be very very careful from here on, because ये सब चीज़ें और भी सामने आएंगी and there has to be a proper mechanism. और देखिए, अगर आप किसी चीज़ को एक बहुत ही प्लान तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आप उसको टैकल करने की कोशिश करें, तो फिर वो उसमें आपको रिजल्ट्स भी आते हैं. हमने देखा है, हमने चाहे अगर हम पठान का अगर हम कंट्रोवर्सी देखें, जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में व्हेन इट बैकफायर्ड, सो जवान में बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई बॉयकॉट की कोई भी कॉल्स नहीं आए. इफ़ यू टेक अ सर्टन स्टैंड, तो इट इन अ वे इट डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस, और एटलीस्ट डोंट बो डाउन. लाइक फॉर एग्जांपल शाहरुख खान डिड नॉट बाउ डाउन एंड समहाउ एक उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने काम किया, एंड he has been rewarded richly. So the industry needs to also rethink, and I think some strong measures need to be taken. And as promised, we are not going to be showing those visuals, and I hope that the media also introspects and resists from showing visuals that can be detrimental to someone's image.
This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.